हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये सारी योजनाएं ख़त्म करने वाले हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना का मतलब था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसमें क्या था, स्टॉप माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज। अब क्या होता था कि गांव छोड़ छोड़ के लोग शहर में आ रहे थे, तो शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो हमारी गवर्नमेंट का मेन गोल था कि भाई गांव से जो लोग सिटी में आ रहे हैं उन्हें रोकना। अब कैसे रोका जाएगा? गांव में आप एजुकेशन इम्प्रूव करवाओगे, गांव में मेडिकल फैसिलिटी होगी, गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो गांव के लोग अपना गांव छोड़ के यहाँ पे नहीं आएंगे। दस दे सेटअप। तो विलेज एक आइडियल, एक प्रॉपर विलेज होना चाहिए। गांव में सब चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो गांव के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे सिटीज़ में। Other than these, to create permanent public assets to develop opportunity for good life। public assets का मतलब होता है कि गांव में भी सारी सुविधाएं होगी पब्लिक के लिए, टॉयलेट फैसिलिटीज़ होगी, कम्युनिकेशन मतलब आप देखो तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ होगी, गांव में सब होगा, हॉस्पिटल्स होगा, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। तो वहाँ के लोगों को अच्छी लाइफ मिलेगी, उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उनका डेवलपमेंट होगा गांव के लोगों का। टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे गांव के लोगों को, अगर गांव में कोई ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, कोई ऐसे महल है, कोई पैलेसेस है, तो उनको वहाँ पे काम पे रखा जाएगा, उसकी देखभाल के लिए रखा जाएगा, तो गांव के लोगों को काम मिलेगा और वहाँ पे सोशल हार्मनी मेंटेन रहेगी, वहाँ पे लोग शांति से रहेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक नया प्रोग्राम था, महात्मा गांधी के नाम से बना था। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोल सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर हुआ था। अवर विलेज अवर वर्क विथ रीजनेबल प्राइस। अवर विलेज का मतलब होता है हमारे गांव में हम काम करेंगे, और इसका जो मेन गोल था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज़ टू इम्प्रूव। एनहेंस का मतलब होता है कि गांव की जो फैमिलीज़ होती है उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारना। उनको फिज़िकल वर्क दिया जाएगा, हु कैन डू फिज़िकल वर्क, मतलब जो मेहनत कर सकते हैं, ये योजना में उनको काम दिया जाएगा। फॉर दिस पर्पस 1 पर्सन फ्रॉम एवरी फैमिली, मतलब गांव की हर फैमिली में एक आदमी को गारंटी काम मिलेगा। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको काम मिलेगा, और पूरे दिन में आपको 7 घंटे काम करना है। आपकी जो पगार होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। द गवर्नमेंट फिक्स द वेज, मतलब गवर्नमेंट आपकी वेजेस को फिक्स करेंगे, आपकी पगार को फिक्स करेंगे, तो आपकी बेरोज़गारी दूर होगी। इफ़ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देन एज पर द रूल गवर्नमेंट हैज़ टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब होता है, अगर गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है और गवर्नमेंट आपको काम नहीं दिला पा रही, गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दिया कि 100 दिन का काम मिलेगा, पर अगर गवर्नमेंट आपको काम नहीं देती तो घर बैठे बैठे आपको पैसे आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट आपको हर महीने पगार देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी थी पर गवर्नमेंट आपको काम नहीं दे पाई, तो आपको फ्री में पैसे मिलेंगे। इन दिस वर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेज, तो उसमें आपको काम क्या मिलेगा? विलेज का डेवलपमेंट करना। विलेज में आपको टॉयलेट्स बनाने का काम मिलेगा, आपको वेल बनाने का काम मिलेगा, मतलब लेबर वर्क मिलेगा, इसमें आपको कोई हाई फाई काम नहीं मिलेगा। फिर कॉक्स एंड गोड्स, जो गोड्स वगैरह होते हैं, जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, उनकी देखभाल का काम मिलेगा। फ़िश पकड़ने का काम मिलेगा, फ़िश को ड्राई करने का, क्योंकि जो फ़िश होती है, जो मछलियाँ होती है, वो बाहर एक्सपोर्ट होती है, लोग खाते हैं, तो उनको आपको पैक करके बाहर भेजना। कैनल पॉन्ड्स वगैरह अगर ख़राब हो गए हो, पॉल्यूट हो गए हो, तो उसकी साफ़ सफाई। ट्रीज़ ग्रो करना, रोड के आजू बाजू, जो हाईवे के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे ट्री होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब काम मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको काम देते हैं तो यहाँ पे आपकी जो स्टैंडर्ड है, आपका रहन सहन है, वो सुधारा जाएगा। मिशन मंगलम, थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक प्रोग्राम चालू किया था, सखी मंडल, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें सारी गांव की औरतें इकट्ठा होके एक मंडल बनाएगी, एक ग्रुप बनाएगी, जिसके अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो कुछ भी मतलब अपने हाथ से सामान बनाएंगे। हम बोल सकते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। घर में बैठ के जैसे अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, खाकरा बनाना, ये सब वो अपने हाथ से बनाएगी, जिसमें वो पैकिंग करके मार्केट में सेल करेगी, तो उनके पास पैसा आएगा। तो सखी मंडल का मतलब यहाँ पे औरतें जुड़ेगी एक दूसरे के साथ और काम करेगी।
उनकी जो पॉवर्टी होगी, जो गरीबी होगी, वो दूर हो जाएगी। दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज सहाय योजना, तो इसमें गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी जो कलाकार है, आर्टिशियंस है, जो पेंटर्स होते हैं या कोई भी कलाकार होते हैं, कॉबलर्स हो गए, आप देख लो। तो जो भी हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं, जो हाथ से सामान बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, उनको सरकार की तरफ से लोन दिया जाएगा, और वो भी एकदम लो रेट पे, तो उनकी भी गरीबी दूर होगी। ज्योति ग्रामोदय विकास योजना, objective is to provide self employment to the unemployed in rural areas to increase income। इसमें मेन गोल था कि जो गांव के लोग हैं उनकी इनकम बढ़ाना है, गांव के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जॉब देनी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े, उनको बुलाती है, गांव में आओ, आप इंडस्ट्री सेट करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, मतलब लोन में थोड़ा कंसेशन देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लैंड प्रॉपर्टी देंगे। तो गांव 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 में इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो गांव के लोगों को काम मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उनको लालच देती है। विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। सरकार कभी कभी गांव को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, मतलब लाइट बिल नहीं आता, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, लैंड वगैरह जो होता है वो सस्ते में प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि भाई गांव का विकास होता है, गांव का डेवलपमेंट होता है। वाजपेयी बंकाबल योजना, अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयड ऑफ एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 हु आर एजुकेटेड टिल 4th स्टैंडर्ड आर गिवन ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, अर्बन एरिया हो, सिटी का एरिया हो या गांव का एरिया हो, आप 18 साल से 65 साल के बीच में आते हैं, पढ़े लिखे हो। अब पढ़े लिखे का मतलब होता है कि अगर आप हु आर एजुकेटेड टिल 4th स्टैंडर्ड, मतलब जो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो, उनको सरकार ट्रेनिंग देगी, काम सिखाएगी। सो दैट दे मे सेटअप इंडस्ट्रीज और कैरी ट्रेडिशनल, मतलब आप ट्रेडिशनल काम कर सकते हो। ट्रेडिशनल काम का मतलब होता है हाउस होल्ड, घर में बैठ के सब सामान बनाओ। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा रहता है, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। पहले आपको काम सिखाया जाएगा, फिर आपको पैसे दिए जाएंगे और आप उससे बिजनेस स्टार्ट करो और अपनी गरीबी दूर करो। एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, इसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 10 लाख पीपल बाय सेटिंग एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। एग्रो फूड प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का मेन गोल क्या था कि 2016 में 10 लाख लोगों को काम देना था। यहाँ पे 10 लाख लोगों को काम देना था, जिससे वो खेती कर सके और मार्केट में फूड को सेल करे। तो जो कंट्री में एक तो क्रॉप्स की कमी नहीं रहेगी और आप लोगों को काम भी मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट का मेन गोल था। तो स्टूडेंट्स, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, तो उसको भी नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।